दोस्तों बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, बेकिंग के काम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेकिंग सोडा जिस भी खाने की चीज में मिलाया जाता है वह चीज फूल जाती है। क्योंकि इसे जब गर्म किया जाता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो भोजन को फुला देती है। लेकिन खाना बनाने के अलावा बेकिंग सोडा और भी बहुत काम आता है। बेकिंग सोडा के और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, बेकिंग सोडा पेट की जलन को शांत करता है। बहुत बार पेट में जलन होने लगती है। कई बार यह जलन पेट के ऊपरी हिस्से से होती हुई गले तक आ जाती है। यह जलन कई कारणों से होती है, जैसे जरूरत से ज्यादा खाना, तला हुआ या मसालेदार भोजन खाना और या फिर तनाव में रहना। बेकिंग सोडा पेट की इस जलन को ठीक कर देता है, क्योंकि जब बेकिंग सोडा को खाया जाता है तो यह पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से पेट की जलन शांत हो जाती है। जब कभी भी आपको पेट की जलन महसूस हो तो 1 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 गिलास ठंडे पानी में मिक्स कर लें और इस मिश्रण को धीरे धीरे करके पिएं। आपके पेट की जलन तुरंत शांत हो जाएगी। नंबर 2, माउथ वॉश। बेकिंग सोडा माउथ वॉश की तरह भी काम करता है। बेकिंग सोडा आपके मुंह में बैक्टीरिया को मारता है और मुंह से आने वाली बदबू को दूर करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेकिंग सोडा में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। बेकिंग सोडा आपके मुंह में क्षारीय वातावरण बनाता है, जिससे मुंह के अंदर बैक्टीरिया पैदा नहीं होता। बेकिंग सोडा को माउथ वॉश की तरह इस्तेमाल करने के लिए आधा गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर मिक्स कर लें। बस आपका माउथ वॉश तैयार हो गया है। इसे नॉर्मल माउथ वॉश की तरह इस्तेमाल करें। अपने मुंह की देखभाल करने के लिए माउथ वॉश का इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी होता है। माउथ वॉश मुंह के अंदर ऐसी जगहों पर भी पहुंच जाता है जहां पर नॉर्मल ब्रश नहीं पहुंच पाता। माउथ वॉश करने से मुंह के अंदर के सारे बुरे कीटाणु मर जाते हैं, जिसकी वजह से दांतों की बीमारियां नहीं होती और मसूड़ों की बीमारियां नहीं होती। नंबर 3, बेकिंग सोडा मुंह के छालों को ठीक करता है। अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो बेकिंग सोडा वाले पानी से माउथ वॉश करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। छाले होने पर 1 दिन में 1 बार बेकिंग सोडा से माउथ वॉश करें, जब तक कि छाले ठीक ना हो जाएं। नंबर 4, बेकिंग सोडा दांतों को सफेद बनाता है। अगर आपके दांतों के ऊपर काले पीले धब्बे पड़ गए हैं तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके अपने दांतों को सफेद बना सकते हैं। दांतों के ऊपर जो प्लाक जम जाती है या जो काले पीले दाग धब्बे पड़ जाते हैं, इन धब्बों की दांतों के साथ जो बॉन्डिंग होती है, जो जुड़ाव होता है, बेकिंग सोडा इस जुड़ाव को तोड़ देता है, इस बॉन्डिंग को तोड़ देता है। इससे यह दाग धब्बे दांतों के ऊपर से छूट जाते हैं, दांतों के ऊपर से निकल जाते हैं और दांत साफ हो जाते हैं, बिल्कुल सफेद बन जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ 1-2 बार बेकिंग सोडा लगाने से नहीं होता। आपको इसका लगातार इस्तेमाल करना पड़ता है। धीरे धीरे आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाता है। 1 चम्मच बेकिंग सोडा में 2 चम्मच पानी मिक्स कर लें और एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट से अपने दांतों को हफ्ते में 2-3 बार ब्रश करें। नंबर 5, बेकिंग सोडा डिओड्रेंट की तरह भी काम करता है। इंसान के पसीने में बदबू नहीं होती। इसमें बदबू तब पैदा होती है जब इसे बैक्टीरिया द्वारा तोड़ा जाता है और एसिडिक वेस्ट में बदला जाता है। बेकिंग सोडा इस एसिडिक वेस्ट को कम एसिडिक बनाता है, जिससे पसीने की बदबू दूर होती है। अगर आप अपनी बगलों के ऊपर बेकिंग सोडा को पाउडर की तरह लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको पसीने की बदबू नहीं आएगी। नंबर 6, बेकिंग सोडा मधुमक्खी या किसी और कीड़े द्वारा काटने पर होने वाली परेशानी को ठीक करता है। कीड़े द्वारा काटने पर जो खुजली होती है या जो दर्द होता है या जो दूसरी और परेशानियां होती हैं, बेकिंग सोडा इन्हें ठीक करता है। थोड़े से गर्म पानी में बेकिंग सोडा मिलाएं और इस पानी से उस जगह को धोएं जहां पर कीड़े ने काटा है, या फिर आप बेकिंग सोडा में थोड़ा सा गर्म पानी डालकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को कीड़े के काटने वाले स्थान के ऊपर लगाएं। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। नंबर 7, बेकिंग सोडा पैरों के छालों और फटी एड़ियों को ठीक करता है। अगर पैरों के ऊपर छाले हो जाएं या एड़ियां फट जाएं तो पैरों को बेकिंग सोडा वाले पानी में डुबोएं। इससे छाले ठीक हो जाते हैं और फटी एड़ियां भी नरम हो जाती हैं और फिर बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। नंबर 8, बेकिंग सोडा फ्रिज से आने वाली बदबू को भी दूर करता है। बहुत बार फ्रिज के अंदर से बदबू आने लगती है। कई बार कोई भोजन अंदर खराब हो जाता है या कई बार साफ सफाई करने में देरी हो जाती है। कई बार फ्रिज को साफ करने के बाद भी यह बदबू दूर नहीं होती। फ्रिज से आने वाली इस बदबू को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा वाले पानी से फ्रिज को साफ करें और उसके बाद एक कटोरी में बेकिंग सोडा डालकर फ्रिज के अंदर पीछे वाली साइड में रख दें। इससे आपके फ्रिज में से आने वाली बदबू दूर हो जाएगी और फ्रिज में से नॉर्मली जो खाने पीने की चीजों की स्मेल आती रहती है वह स्मेल भी नहीं आएगी। नंबर 9, बेकिंग सोडा एयर फ्रेशनर की तरह भी काम करता है। आमतौर पर हम जो एयर फ्रेशनर्स का इस्तेमाल करते हैं
वह बुरी स्मेल को खत्म नहीं करते हैं, बल्कि अपनी अच्छी स्मेल को फैलाते हैं, जिससे हमें बुरी स्मेल महसूस नहीं होती है। लेकिन बेकिंग सोडा अपनी स्मेल नहीं फैलाता है, बल्कि यह बुरी स्मेल के कणों को ही खत्म कर देता है, जिससे बुरी स्मेल आनी बंद हो जाती है। दूसरा, जो एयर फ्रेशनर्स हम बाजार से लेकर इस्तेमाल करते हैं, उनके बीच में कौन कौन से केमिकल्स डाले गए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी ऊपर नहीं लिखी होती। इनमें से बहुत से केमिकल्स ऐसे होते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए बेकिंग सोडा को एयर फ्रेशनर्स के एक बदल के रूप में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। बेकिंग सोडा एयर फ्रेशनर बनाने के लिए कोई एक छोटा सा बर्तन लें। इस बर्तन में 1/3 कप बेकिंग सोडा डालें। इसमें 10 से 15 बूंद किसी खुशबूदार तेल की डालें। इसे ऊपर से कपड़े से बांध दें और कमरे के एक कोने में रख दें। बस आपका एयर फ्रेशनर बनकर तैयार है और यह अपना काम तुरंत करना शुरू कर देगा। जब खुशबूदार तेल की खुशबू आनी बंद हो जाए तो इस बर्तन को थोड़ा सा हिला दें, खुशबू दोबारा आने लगेगी। नंबर 10, बेकिंग सोडा आपकी रसोई को भी साफ कर सकता है। यह एक बहुत ही जबरदस्त किचन क्लीनर है। यह ना सिर्फ पुराने जिद्दी जमे हुए दाग धब्बों को हटा देता है, बल्कि यह बुरी स्मेल को भी खत्म कर देता है। बेकिंग सोडा से किचन साफ करने के लिए बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को स्पॉन्ज की सहायता से या फिर कपड़े की सहायता से उस गंदी जगह पर लगाएं जहां पर आप सफाई करना चाहते हैं, और फिर अच्छे से रगड़ें। वह जगह बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। बेकिंग सोडा से आप गैस स्टोव को साफ कर सकते हैं, ओवन को साफ कर सकते हैं, रसोई में जो ग्रेनाइट की स्लैब होती है उसे साफ कर सकते हैं, किचन की टाइल्स को साफ कर सकते हैं, कहीं पर अगर तेल की चिकनाई जमी है तो उसे साफ कर सकते हैं। बर्तनों के ऊपर अगर तेल के दाग लग जाएं तो उन बर्तनों को भी आप बेकिंग सोडा से साफ कर सकते हैं। नंबर 11, बेकिंग सोडा डस्टबिन से आने वाली बदबू को दूर कर देता है। डस्टबिन बहुत गंदा होता है, इसलिए इसमें से हर समय स्मेल आती रहती है। इसे आप घर में जिस भी कोने में रखेंगे वहां से बदबू आने लगती है। इस बदबू को दूर करने के लिए आप डस्टबिन के तले के ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क दें। इससे डस्टबिन से आने वाली बदबू 70% तक खत्म हो जाएगी। और आप जब भी डस्टबिन को धोएं तो बेकिंग सोडा के पानी से जरूर धोएं। नंबर 12, बेकिंग सोडा एक मल्टीपर्पज बाथरूम क्लीनर भी है। जिस प्रकार रसोई को साफ करना मुश्किल होता है, उसी प्रकार बाथरूम को साफ करना भी मुश्किल होता है। बाथरूम में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जिनको साफ करना काफी मुश्किल होता है। मार्केट में बहुत सारे बाथरूम क्लीनर मिलते हैं, लेकिन उनमें काफी ज्यादा नुकसानदायक केमिकल्स होते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा नेचुरल तरीके से आपके बाथरूम को साफ कर देता है। बेकिंग सोडा से आप बाथरूम की टाइल्स को साफ कर सकते हैं, टॉयलेट सीट को साफ कर सकते हैं, वॉश बेसिन को साफ कर सकते हैं, शॉवर्स को साफ कर सकते हैं और नल को साफ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर एक पेस्ट बनाएं। इसे किसी स्पॉन्ज या कपड़े की सहायता से उस जगह के ऊपर रगड़ें जिस जगह को साफ करना है। उसके बाद 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर बाद में पानी से धोकर साफ कर दें। अगर बेकिंग सोडा से बाथरूम को साफ करेंगे तो बाथरूम से बुरी स्मेल नहीं आएगी। नंबर 13, बेकिंग सोडा फल और सब्जियों को भी साफ कर देता है। यह इसका एक बहुत ही जबरदस्त फायदा है। फल और सब्जियों के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स लगे होते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। पानी से धोने से भी यह केमिकल्स नहीं निकलते हैं। इन्हें हटाने का एक तरीका तो यह है कि आप फल और सब्जियों को छील कर खाएं, लेकिन छिलका उतार देने से बहुत सारे पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इन केमिकल्स को हटाने का एक तरीका यह है कि आप इन फलों और सब्जियों को बेकिंग सोडा वाले पानी से धोएं। बेकिंग सोडा फल और सब्जियों के ऊपर लगे केमिकल को 100% तक निकाल देता है। एक रिसर्च में यह बात साबित हुई है। फल और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले 15 मिनट के लिए बेकिंग सोडा वाले पानी में डुबोकर रख दें। इससे इनके ऊपर लगे सभी केमिकल्स निकल जाएंगे। उसके बाद आप इन फलों और सब्जियों को सादे पानी से धोकर बिना छिले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 14, बेकिंग सोडा से आप अपने चांदी के गहनों को साफ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा चांदी के गहनों को साफ करके बिल्कुल नए जैसा बना देता है। एक एल्यूमिनियम का पैन लें जिसमें आप खाना बनाते हैं। 1 कप उबलता हुआ पानी लें, 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा लें और आधा कप सफेद सिरका लें। सबसे पहले बेकिंग सोडा को एल्यूमिनियम के पैन में डाल दें। अब इसके अंदर सफेद सिरके को धीरे से डालें। इसके बाद गर्म उबलते पानी को डालें और अब इसके बीच में अपना चांदी का वह गहना रख दें जिसे आप साफ करना चाहते हैं। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही आपके चांदी के गहने के ऊपर जमी सारी मैल निकल जाएगी और गहना बिल्कुल साफ हो जाएगा और नए जैसा बन जाएगा। अगर कोई गहना बहुत ज्यादा काला हो चुका है तो उसे साफ होने में 1 मिनट तक का समय भी लग सकता है। जब गहने को इस मिश्रण में डाला जाता है तो गहने की एल्यूमिनियम के पैन के साथ और बेकिंग सोडा के साथ केमिकल प्रतिक्रिया होती है जिसकी वजह से गहना साफ होता है। नंबर 15, बेकिंग सोडा से आप अपने जूतों से आने वाली गंदी स्मेल को दूर कर सकते हैं।
जूतों को आप जितना मर्जी साफ रख लें, लेकिन फिर भी इनमें से गंदी स्मेल आती रहती है। 1 चम्मच बेकिंग सोडा को किसी कपड़े के अंदर रखकर बांध लें और इस प्रकार 2 अलग अलग पोटली बना लें। अब जब आप अपने जूतों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो इस एक एक पोटली को अपने जूतों के अंदर रख दें। इससे आपके जूतों से आने वाली स्मेल गायब हो जाएगी। जब भी आपको जूतों का इस्तेमाल करना हो तो इन पोटलियों को बाहर निकालें और जूतों का इस्तेमाल कर लें। और इस्तेमाल करने के बाद जब भी जूते खोलकर रखें तो इन पोटलियों को वापस जूतों के अंदर डाल दें। नंबर 16, बेकिंग सोडा कपड़ों से दाग निकालने में बहुत अच्छा होता है। जब आप वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धोते हैं तो डिटर्जेंट के साथ आधा कप बेकिंग सोडा भी डाल दें। इससे आपके कपड़े बहुत ही अच्छे ढंग से साफ होंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा पानी को नरम बनाता है, जिससे धुलाई बढ़िया होती है। नंबर 17, बेकिंग सोडा बिना वजह से उगने वाली घास को मार देता है। अगर आपके घर में किसी ऐसी जगह पर घास उगती है जिसे उखाड़ना मुश्किल हो जाता है, जैसे दीवार के बीच में या टाइलों के बीच में, तो आप ऐसी जगह पर घास के ऊपर बेकिंग सोडा डाल दें। इससे वह घास सूख जाएगी। लेकिन बेकिंग सोडा को ऐसी जगह पर मत डालें जहां पर आपने अपने लिए और दूसरे पौधे उगा रखे हों, क्योंकि ऐसा करने से यह उन पौधों को भी मार देगा। दोस्तों, क्या आपको पता था कि खाना बनाने के अलावा बेकिंग सोडा के इतने सारे इस्तेमाल भी हो सकते हैं? इनमें से कौन सा इस्तेमाल आपको सबसे अच्छा लगा, जरूर बताएं। और अगर कोई और इस्तेमाल मुझसे छूट गया है तो उसके बारे में भी जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।